आईसीएसई 2024 के स्टूडेंट मैक्सिमम 100 मार्क्स के कंप्यूटर के क्वेश्चंस के लिए आपको 2 आवर मिलेंगे और इन 2 आवर के दौरान 15 मिनट्स एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उनको किस तरह से सॉल्व करना है, यहाँ पर हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो सेक्शन ए में होंगे और अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो पहला होगा एमसीक्यू क्वेश्चंस की चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर चूज करने के लिए कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड कमेंट, कहता है कि कमेंट वैलिड होगा। अब आपको ऑप्शन देखने से पता चल रहा है कि ये जावा का है। जब भी जावा का आपके पास कमेंट आएगा तो जावा के कमेंट स्टेटमेंट होते हैं वो हमेशा ही स्लैश के अंदर होंगे और इन्वर्टेड कॉमा उसके अंदर होगा। तो ऐसे में आपका जो ए का ऑप्शन 1 है ये सही माना जाता है। और मल्टीपल लाइन कमेंट होते हैं उसके लिए डबल स्लैश का यूज किया जाता है, यानी कि 3 भी सही है। तो इसमें आपका 1 ए का 1 ऑप्शन सही है और इसको आप टिक कर देंगे। फिर सेकंड क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ेंगे और इसके आंसर्स को देने हैं। कहता है ऑपरेटर्स विथ हायर प्रेसिडेंस आर इवेल्युएटेड बिफोर ऑपरेटर विथ रिलेटिवली लोअर प्रेसिडेंस। पहला तो प्रेसिडेंस हायर है और उसको इवेल्युएट किया गया किसके सामने, प्रेसिडेंस जो लोअर है और यहाँ पर वो भी ऑपरेटर है। अब इसको अरेंज करना है ऑपरेटर्स को, इसके लिए आपको एक ऑर्डर दे दिया गया है। पहला ऑर्डर इस तरह से है, सेकेंड ऑर्डर परसेंटेज में है और इसका ऐड का डबल सिंबल्स दे दिया गया। यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट फिर इक्वल है, फिर डबल प्लस का साइन है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम लोग जब भी देखेंगे कि यूनिटरी ऑपरेटर होते हैं जिसमें हायर प्रायोरिटी फॉलोड बाय कंपैरेटिव ऑपरेटर्स, तो इस कंडीशन में यूनिटरी ऑपरेटर्स और उसके बाद कंपैरेटिव ऑपरेटर्स की बात हम लोग जब ध्यान में रखते हैं तो समझ में सीधा सीधा आ जाएगा कि हमारे पास ये दोनों सही है। तो ऐसे में हम 2 ऑप्शंस के साथ जाएंगे क्योंकि इसमें लगभग सभी बातें सही हो जाएंगी। मॉडरेट या मॉडिफाइड या मॉड्यूल ऑपरेटर परसेंटेज के साथ जाएंगे। फिर आपके पास लोअर प्रायोरिटी होगी यानी कि ऑपरेटर एस लोअर प्रायोरिटी में आ जाएंगे। चारों हमारे पास आ जाएंगे, इसलिए मैंने 2 को सबसे पहले 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का रिवर्सेबल वे में इसको चूज किया है और यही आपके भी मेथड होने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। किसी क्लास में आपका कीवर्ड को जो भी यूज किया जाता है नया इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए तो हम लोग न्यू यूज करते हैं। एक तो यहाँ पर यही हमारे पास आएगा कि हम लोग न्यू यूज करते हैं कीवर्ड में, और खास करके जावा में होता है। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। कई बातें हमें होती है जो कि पहले से समझ लेनी होती है, जैसे कि डी का हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन से डी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू फाइनल वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल एक्स में। तो वेरिएबल एक्स का हम लोगों को वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर इसके लिए है कि और लॉजिकली अगर लॉजिक देखें तो यहाँ पर होता है बाय डूइंग फ्लोर ऑपरेशंस करेंगे। उस कंडीशन में हमारे पास ये जो ऑप्शन 9 है फिर 10 है, तो इसके लिए हमारे पास राउंडेड 9 है, -9 कर देते हैं। उसमें ये अप्लाई करने के बाद एब्सोल्यूट ऑपरेटर वैल्यू विल बी कंसीडर या कन्वर्टेड इनटू 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि मैथ डॉट ए बी है और इस ब्रैकेट में डाल के मैथ डॉट फ्लोर और ए दे दिया गया। ई में देखा जा रहा है कि नेम द टाइप ऑफ एरर इन स्टेटमेंट गिवन बिलो। यहाँ पर इंट आर इक्वल्स 100/0 दे दिया गया है। अब ऐसे में आप देखते हैं कि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी जो जावा में होती है इसके कारण जो भी फीचर होते हैं ऑफ द बेस क्लास के वो ड्राइव्ड क्लास में चले जाते हैं। अब इस कारण से हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना होगा कई सारी बातें, लेकिन यहाँ पर जो आ रहे हैं कि एक्सक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट हम लोग जब भी करते हैं तो वो रन टाइम में होता है। स्टेटमेंट ऑफ अ मशीन यहाँ पर रन टाइम में होगा, इसलिए सेकेंड ऑप्शन को हम लोग सही लगा देंगे क्योंकि ये एरर है। फिल इन द ब्लैंक सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस जो एमसीक्यू में आते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स के होते हैं। कहता है डैश अलाउ अ क्लास टू यूज द प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास। तो इसके लिए इनहेरिटेंस साफ साफ आएगा, आप आंख मूंद के इनहेरिटेंस को लगा देंगे। फिर द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड बाय 4 डाटा टाइप्स। तो 8 बाइट्स बिट में तो आपके पास समझ में आने वाली बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं और इसको लेकर स्टूडेंट को हमेशा से ध्यान रखना चाहिए। अब है कि द डैश इज कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। क्लास का इंस्टेंस देखने के लिए आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का होना है, ऑब्जेक्ट को कहा जाता है इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। फिर डी में देखते हैं कि द डैश आर द मेथड्स और वर्क विच हैव स्पेशल मीनिंग्स। तो उस कंडीशन में
की वर्ड्स को हम लोग हमेशा मानते हैं कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें मेथड्स होते हैं। फिर ई आप देख लीजिए, द मेथड दैट एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग विदाउट एनी स्पेस, बिना स्पेस के। तो इसमें नेक्स्ट लाइन आप यूज करेंगे जो पैरेंथेसिस में होता है। तो याद रखना है मेथड दैट एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग विदाउट एनी स्पेस, तो पैरेंथेसिस में कॉमा में हम लोग नेक्स्ट लाइन करके ले जाएंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि नेम द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन 1 है रैपर क्लास टू विच मेथड पार्सलन बिलोंग टू। तो ऐसे में इंटीजर के बारे में बोल रहा है कि पर्सनल इंटीजर, तो उस कंडीशन में आपके पास जो ये ऑप्शंस मौजूद हैं, तो इनमें से आप देखेंगे कि इंटीजर अकेला नहीं हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पर इंटीजर आई आपके पास बड़ा होंगे, एंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर बड़ा इंटीजर होगा। याद रखिएगा छोटा और बड़ा में कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये केवल ऐसा इनकरेक्ट माना जाता है। फिर इंटरमीडिएट कोड ऑब्टेन्ड आफ्टर कंपाइलेशन, तो कंपाइलेशन के बाद जो इंटरमीडिएट कोड का एप्लीकेशन किया जाता है और ऐसे में बाइट कोड की सबसे ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। फिर सी होता है द मेथड विच द सेम नेम एज ऑफ द क्लास एंड विच डज नॉट हैव अ रिटर्न डाटा टाइप इज कॉल्ड। अब इसको क्या कहेंगे, तो इसके लिए एक कंस्ट्रक्टर मेथड बनाते हैं। डी द स्टेटमेंट टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ अ कंस्ट्रक्ट, किसी भी कंस्ट्रक्ट के एग्जीक्यूशंस को क्रिएट करने के लिए सिस्टम डॉट एग्जिट और पैरेंथेसिस में जीरो यानी कि ब्रैकेट में हम लोग जीरो लगा देते हैं। ये हमारे तरफ से मेरी समझ जो काम करती है और जो मुझको टीचर ने बताया है कि स्टेटमेंट टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने के लिए हम लोग यही कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर इन्वोकिंग अ मेथड बाय पासिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज टर्म्ड एज। अब इन्वोक करना है एक मेथड को, तो जब भी कोई मेथड को हम लोग इन्वोक करने होते हैं तो मैकेनिज्म कॉल बाय इन रेफरेंस एसोसिएट। अब मैकेनिज्म होती है जिसको कि रेफरेंस एसोसिएट से कहेंगे पासिंग ऑफ एड्रेस, किसी भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस और उसको इन्वोक करने का फंक्शन जो जावा में होता है। तो ऐसे में आप कॉल बाय रेफरेंस कह सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस कॉल ये आमतौर पर बोला जाता है कि इसके द्वारा आप इन्वोक कर देंगे किसी भी मेथड को और इसके लिए आप ऑब्जेक्ट पास करते हैं। तो फिर यहाँ पर ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है, वन ट्रू और फॉल्स होगा। बाइट इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो अच्छी तरह से समझ लीजिए कि यह फॉल्स है, बाइट नॉन प्रिमिटिव टाइप नहीं है। फिर आपके पास ए सीक्वेंस दे दिए गए हैं और इसका शुरुआत इस तरह से होता है मार्क्स से, तो एक इसको मान लिया जाता है कि एक ट्रू है क्योंकि इसमें सभी एक तरह से अरेंज्ड हैं और उसके बाद जिस तरह से इसको डेटा को यूज़ किया गया है तो उसमें प्रोसेस बहुत हद तक सिमिलर है, तो उसको ट्रू मान लिया जाएगा। थर्ड है कि स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल विथ इन अ क्लास, तो ये फॉल्स माना जाएगा, लोकल वेरिएबल किसी भी क्लास में। फिर डी द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शनल इन स्विच केस, तो किसी भी स्विच केस में तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। फिर ए यहाँ पर कहता है कि द असाइंड ऑपरेटर्स पैरेंथेसिस में इक्वल है यानी कि ब्रैकेट में इक्वल है इज लेफ्ट एसोसिएटिव, तो जब लेफ्ट एसोसिएटिव है तो उस कंडीशन में असाइनमेंट ऑपरेटर इज लेफ्ट एसोसिएटिव होता है, तो ये ट्रू मान लिया जाता है। अब आपको चूज द ऑड वन आउट यहाँ पर करने हैं, तो ऑड वन आउट को निकालने के लिए अच्छी तरह से आप देख लें कि किस तरह से होंगे। पहले का जो हम लोग देखते हैं कि इसमें से इनकैप्सुलेशन यहाँ पर है, फिर ये डाटा एब्स्ट्रैक्शन है, पोर्टेबल है, पॉलीमॉर्फिज्म है। तो यहाँ पर हम लोग पोर्टेबल को ले लेते हैं, बाकी सब तो कॉमन है, ये ऑड वन नहीं है। फिर सेकंड में दे देता है ब्रैकेट है, डबल एस इक्वल है ये। तो अब इसमें आप देख लेंगे कि ये सारे सिंबल्स हैं यहाँ पर एडिशन के लेकर, तो ये यहाँ पर एक डबल सिंबल्स यहाँ पर चले आते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ऑल द रिलेशनल ऑपरेटर्स वेयर एस इज लोकल एंड ऑपरेटर्स, ये लोकल है और ऑपरेटर है, तो उस कंडीशन में आप ध्यान रखेंगे कि ए एक ऑड है और ऑड को आउट हम लोगों को करना है। तो ऑड को आउट करने के लिए इस तरह के मेथड्स को या इस तरह के पॉइंट्स को हम लोग अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। फिर सी में रिटर्न, ब्रेक, कंटिन्यू और सिस्टम एग्जिट पैरेंथेसिस में जीरो है, तो इसमें हम लोग रिटर्न का एसोसिएशन हमेशा होता है आउटपुट डेटा से कोई भी फंक्शन में, जबकि बाकी सभी का है जो कि देखेंगे वेल डिफाइंड और एग्जिट और रेज्यूम में होता है स्टेटमेंट के लिए, तो हम लोग रिटर्न ही ऑडमैन आउट के रूप में ले लेंगे और इसी के आधार पर इसको हम लोग आउट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लीजिए
कि पहला में इंटीजर डबल दिए हुए, थर्ड में 4 लिखे हुए, फोर्थ में स्ट्रिंग लिखे हुए। अब इस तरह का सिचुएशन आता है तो या स्ट्रिंग को ड्राइव्ड किया गया होता है डेटा टाइप से विद, जबकि अन्य सारे हैं जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं। तो उस कंडीशन में आप स्ट्रिंग को ऑड मैन आउट करके बाहर निकाल देंगे। फिर ई में देख लीजिए, फिर सिंबल्स टाइप का है, प्लस है, स्लैश है, परसेंटेज है और डबल इसको है। तो ऐसे में आप एक इसको छोड़कर बाकी सभी को देखेंगे तो ये है जो अरिथमेटिकल ऑपरेशंस है और ये एक लॉजिकल क्यू क्यू ओ आर ऑपरेटर्स है। तो इस कंडीशन में आप इसको ध्यान रखेंगे, बाकी तो आपके पास सही ही है। अब क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, इनका आउटपुट आपको बताने हैं। तो यहाँ का देख लीजिए, जब इस तरह के फंक्शंस दे दिए जाएंगे तो आपका है कि जो आउट वैल्यू होगा वो 25 होगा और इसमें से करेक्ट ऑप्शन सीधी सीधी सॉरी, जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ऑप्शन 25 ले लेंगे। फिर सेकंड में है कि द आउटपुट, यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह का स्टेटमेंट आउटपुट प्रिंटेड। अब इसमें आपको देखने हैं जो फिर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल और इस तरह से सिंबल्स दे दिया गया। ए स्टिक्स बी है, फिर व्हेन ए इज 5 एंड बी इज 7, जब इस तरह के वैल्यू दे दिए जाएंगे तो आपके पास क्या ऑप्शंस बचते हैं। तो आउटपुट वैल्यू आइदर 12 हो जाएंगे, या तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे या इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर है ऐड और यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो इन दोनों कंडीशन में 12 या 35 हो जाएगा। फिर स्ट्रिंग एक्स इक्वल्स, और ये पूरा आपके पास दे दिया गया है, एक्सेलेंट है, बेस्ट है। ये व्हेन ए इज 90, अब ए का वैल्यू 90 कर दिया गया तो रिजल्टेंट आउटपुट एक्सेलेंट है। इसलिए आप देखेंगे कि जितना है और उसी के समान दे दिया गया, यानी कि इक्वल्स में है तो एक्सेलेंट माना जाएगा। फिर स्विच एक्स, और जिस तरह से ये पूरे आपके लिखे गए हैं जावा में, तो उसको अब आप ऑप्शंस के रूप में चुनेंगे। तो पहला ऑप्शन है डिसिप्लिन, दूसरा ऑप्शन है डेडिकेशन और तीसरा ऑप्शन है सक्सेस। तो देखेंगे कि डिसीजन जैसे ही जाता है डिफ़ॉल्ट केस में तो वहाँ पर सक्सेस होता है, ये हमेशा याद रखना होता है। और डिसिप्लिन, डेडिकेशन, कमिटमेंट और उसके बाद सक्सेस, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन ये सक्सेस होगा। फिर ई देख लेंगे, यहाँ पर n इक्वल्स 1000 दिया गया है, फिर n को बिगर बताया गया है 10 से, फिर n इक्वल्स n/10 यहाँ पर साबित किया गया है, दिखलाया गया है। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट यहाँ पर निकालने हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स अ लूप इज एग्जीक्यूटेड, व्हाट इज द आउटपुट। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर है सीधे कि लूप इज एग्जीक्यूटेड 2 टाइम्स, यानी कि करीब करीब यहाँ पर 2 टाइम्स हो सकता था, लेकिन यहाँ पर आउटपुट इज 100, लेकिन आउटपुट यहाँ पर हमारे पास 10 के करीब आता है। तो ये दोनों सही है, लेकिन लूप इज एग्जीक्यूटेड 2 टाइम्स कभी नहीं होगा। तो इस कंडीशन में लूप 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, 1 2 3, तो हमारे पास 3 टाइम्स लूप के एग्जीक्यूशन के कारण जो आउटपुट 10 मिल रहा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन से देख लीजिए, गिवन बिलो, तो एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देख लेंगे और इस क्वेश्चन को देखने के बाद हम लोग देखते हैं। जैसे गिवन बिलो इज अ क्लास दैट फॉलोड द स्पेसिफिकेशंस, और यहाँ पर है क्लास नेम है ओवरलोड, मेंबर है, मेथड्स वॉइड प्रिंट, और फिर इस तरह से आपके पास पूरे बॉलिंग प्रिंट्स करके दे दिए गए हैं और ये पूरा सीक्वेंस बना के आपको दे दिया गया है। अब इसके आधार पर ये पूरे स्क्रीन पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को देख लीजिए, जैसा कि हमारे टीचर ने बताया कि आप स्टूडेंट को ये क्वेश्चन दिखला दीजिए। अब इसके आधार पर आपको ऑप्शंस हैं और आपके ऑप्शंस करने हैं। तो पहले का उस ऑप्शंस है कि ए करेक्ट है, यहाँ पर करेक्ट है ऑप्शन 2, ओवरलोड है, ऊपर दे दिया गया था ओवरलोड। फिर यहाँ पर बी में करेक्ट ऑप्शन है 1, तो यहाँ पर 1 के इक्वल्स 1 वैल्यू भी वहाँ पर निकला है। फिर यहाँ पर सी में देखेंगे के है जो कि स्मॉलर या इक्वल्स है, तो ये भी सही है। फिर डी में आपके करेक्ट ऑप्शंस हैं, तो देख लेंगे कि करेक्ट ऑप्शंस 3 है, क्योंकि के प्लस प्लस वहाँ पर ऊपर हमको मिलते हैं। यदि आप इस पूरे स्ट्रिंग को देख लेंगे तो यहाँ से, तो इस कंडीशन में हमें ये मिलेंगे। फिर ई, तो ई में हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे 1, क्योंकि इंटीजर n ले लेता है। और फिर एफ में जैसे ही हम लोग देखेंगे तो इस तरह के जो जावा को सॉल्व करेंगे तो इसमें आपके पास मिल जाएगा कि इफ
n परसेंटेज m इक्वल्स 0, अगर इस तरह के कंडीशन होते हैं जो कि यहाँ पर दे दिया गया है फंक्शन के रूप में और उससे पहले भी, तो उस कंडीशन में आप इसको सही मान सकते हैं। फिर है एक और आपके पास स्ट्रिंग्स इसी तरह से आ सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, इसको देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस तरह से आपके क्वेश्चन रहेंगे जिसको कि सॉल्व करने होंगे। फॉलोइंग प्रोग्राम है, प्रोग्राम को जिस तरह से जावा में लिखा गया है, और यहाँ पर है क्लास नेम टेलीफोन है, फिर नॉक है, नंबर ऑफ कॉल्स है। तो उस कंडीशन में आप जो पूरे देख लेते हैं, मेंबर वेरिएबल्स, मेंबर मेथड्स पूरे दे दिए गए हैं। नंबर ऑफ कॉल, रेट पर कॉल, फर्स्ट 100 कॉल फ्री, अबव 100 कॉल ₹250। अब वाइड मीन्स पैरेंथेसिस में ये है क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, इन्वोक द फंक्शन, और फंक्शन को इन्वोक करना है। अब ये सारे सिस्टम देने के बाद आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जबकि आगे भी लंबा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल करके है। फिर ये पूरा प्रोग्राम्स आपको पढ़ने होंगे प्रोग्राम बनाने के लिए। अब इसके बाद आपके पास करेक्ट ऑप्शन पहला तो टेलीफोन का है, फिर सेकंड आपका मिल जाएगा कि ए है जो न्यू है, चूँकि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोग्राम को, और सी है जो कि ऑब्जेक्ट है, न्यू नेक्स्ट अंत करके है, ऊपर हमें मिला भी था, देखे थे वहाँ पर। जब हम इसको देखते हैं तो हमको यहाँ से पता चल जाता है। फिर डी है कि नॉक 100 के इक्वल या उसके बराबर या उसके करीब होता है। तो फिर ई हम देखेंगे कि करेक्ट ऑप्शन 1 होगा, क्योंकि बिल है जो कि 100 कॉल तक फ्री है, उसके बाद आपका 250 लग रहा है। फिर एफ क्या कहता है कि आप देखेंगे कि ये तो टेलीफोन का कैलकुलेट करना है, तो इस तरह से पैरेंथेसिस करके हम लोग कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको इसी तरह से एक और स्टेटमेंट दिए जाएंगे। ये कुछ नॉर्मल टाइप का स्टेटमेंट होगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस इस तरह से रहते हैं जिनको स्टूडेंट को देखना चाहिए। और इन क्वेश्चंस को देखने के बाद ए स्ट्रिंग्स टाइप के रहेंगे, और इन स्ट्रिंग्स टाइप के रहने के बाद आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो देख लेंगे। और इसके बाद जब हम लोग ए स्ट्रिंग्स देख लेते हैं जरा सा इसको, क्योंकि स्क्रीन पर है। अब इसके आधार पर है कि जब नॉर्म्स ऑफ 68 इज़ 110, फिर 6 × 6 प्लस 8 × 8 इक्वल्स 36 प्लस 64 इक्वल्स 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। अब फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं, और इस तरह से प्रोग्राम कोड लिखे गए हैं। तो ऐसे में आप एक बार फिर से एक क्वेश्चंस को देख लेंगे कि जिस तरह से क्वेश्चंस क्या यहाँ पर क्वेश्चंस में कहता है कि सेगमेंट कैलकुलेट करना है, जहाँ पर कि नंबर, नॉर्म्स और ये सारे चीज़ दे दिए गए या बता दिए गए हैं। तो उस कंडीशन में आपको बहुत अच्छी तरह से जाना है। पहला तो नंबर ये 0 पर चला आएगा। सेकेंड है कि देखिए हमारे पास n इक्वल्स 0 से कम बताया जा रहा है, तो उस कंडीशन में n है जो कि n से 0 बड़ा होगा। फिर थर्ड है सी का ऑप्शन होता है कि ए देखेंगे कि ए एस प्लस डी ये नहीं है, ये भी नहीं होगा स्ट्रिक्स पर, लेकिन एस स्ट्रिक्स एस प्लस डी हो जाएगा। फिर डी का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शंस मैथ डॉट स्क्वेट, ये आपके पास हो जाएंगे। अब एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन होगा, तो केस स्टडी वाला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, और अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर भी कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो और आंसर द क्वेश्चन टू चेक फॉर अ कंडीशन एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द कंडीशन कैन बी डन यूजिंग द डिसीजन कूल कंट्रोल स्टेटमेंट्स, द 2 डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावा में दिए गए हैं ईफ एंड स्विच। तो स्विच is also called multiple branching statement, and if a statement without another statement is termed as nested if a statement, repetitive executive of a set of a statement is termed as looping। और ये पूरे आप केस स्टडी को पढ़ लेंगे, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखें व्हाट आर द 2 डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा। तो पहला तो है इफ एंड स्विच, हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है। फिर सेकंड है कि एंड इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट इज टर्म्ड। तो हम लोगों ने देखा है कि एक इफ स्टेटमेंट है जो दूसरे स्टेटमेंट के अंदर में होगा, तो इसको नेस्टेड वाइल करेंगे। तो उस कंडीशन में ये नेस्टेड वाइल होगा, लेकिन नेस्टेड इफ दे दिया है, तो हमसे भी गलती यहाँ पर हो गई, नेस्टेड इफ हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन से देता है कि नेम गिवन फॉर रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट। ऐसे स्टेटमेंट के लिए हम लोग जो
सेट ऑफ स्टेटमेंट के लिए कोई भी एक नेम जो दे सकते हैं, तो हम लोग इसको लूपिंग दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जीक्यूट इवन वंस, किसको आप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो 4 के इक्वल्स 10 और के है जो स्मॉलर देन 1 हो, तो ऐसे में इसको नॉट एग्जीक्यूट इवन वंस एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखें।